दस लक्षण पर्व, जिसको अन्य धर्म के हिसाब से पर्युषण पर्व भी कहते हैं। जैन धर्म में तो 10 लक्षण ही आता है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। पूरे विश्व के लोग इस महामहोत्सव को प्रतिवर्ष मनाते हैं और जो विदेश में रहते हैं लोग वो भी पूजन अभिषेक, अगर अनुकूलता जहाँ पर रहती है वहाँ अभिषेक शांति द्वारा करते हैं और पूजन आदि करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं। और कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और कई लोग इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में जोड़ लेते हैं कि सिर्फ 365 दिन में 10 दिन ही कई लोग पूजन आदि करते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि जो पूजन प्रतिदिन करता है महासौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, पुण्यशाली होता है, क्योंकि भगवान को स्पर्श करने का अवसर पुरुष वर्ग को मिलता है, अभिषेक करने का। दुनिया में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है, क्योंकि महिलाओं को अभिषेक करने नहीं मिलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है। यानी ये तो पक्का है कि जिसको जो मिलता है उसकी कीमत नहीं होती है। जिसको नहीं मिलता है तो कई लोगों को चतुर्मास नहीं मिले उनको तकलीफ होती है, जिनको मिल जाती है तो वो ऐसे उदासीन जैसे बैठ रहते, जैसे बैराग हो गया हो, बिल्कुल दीक्षा लेने वाले हों। बिल्कुल ये क्या हो रहा है? क्योंकि दिन प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना नहीं आती है, वात्सल आदि की कमियां रहती हैं। लेकिन जब कोई महोत्सव होता है, पंचकल्याणक आदि कार्यक्रम होते हैं तो कितना उत्साह आ जाता है। तो इसका मतलब पहले उत्साह नहीं होता है जागृत, लेकिन हो जाता है। तो इस प्रकार से पर्युषण पर्व महोत्सव देश भर में विशेष प्रभावशाली ढंग से मनाया जाता है। पर्वों के 10 दिनों में प्रत्येक ये जो 10 दिन होते हैं 10 सीढ़ियां हैं ऊपर पहुंचने की, मतलब प्रमोशन है, यानी टॉप 10 इसको बोल सकते हैं। आदमी अगर ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो 10 धर्म के माध्यम से क्रमशः चढ़ते चढ़ते पहुंच जाता है। ये 10 दिन की यात्रा होती है। जिस प्रकार से कहीं जाते ना यात्रा करने, तो संबित शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, पहले तो लगता कैसे चढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पहुंच जाते हैं। कई लोग उपवास करते हैं, 10 उपवास करते हैं, कोई 16 उपवास आदि करते हैं, इसमें 16 कारण आदि के। तो इसमें शक्ति को नहीं छिपाना। और दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से तो उपवास वही माना जाता है निर्जल। इसके बाद फिर जल, लिक्विड, बस पेय पदार्थ लेना ही उपवास है। अगर कुछ खा लिया तो उपवास नहीं, वो एक आसन में आता है। फिर अब लोग जानते नहीं, परसों से चली आ रही परंपरा, इसको सुधार करना अपन को। जो भी करो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। शक्ति नहीं है तो एक एक बढ़ाओ, लक्ष्य रखो कि हमें 10 करना है, लेकिन कोई 5 करता है। जम सक गई तम की रही, जितनी शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। जैसे कोई गरीब है, अब दान नहीं दे पाता है तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लोगों को दिखता है अरे बड़े लोगों को देखो सम्मान किया जा रहा है, उन्होंने दान दिया, उनको बुलाया जा रहा है। तो ये तो देखो व्यवस्था है। आप भी जानते हो कोई मंदिर बनना है, पंचकल्याणक होना है, कोई कार्य होना है, अगर जो श्रेष्ठी वर्ग है वो नहीं आएगा तो आम आदमी तो कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए तो अपने आप व्यवस्था रखी है। पहले की ये व्यवस्था थी, शास्त्र प्रिंट होते थे ना, बड़े बड़े सेठ लोग कराते थे। सोचो अभी भी इतिहास में लिखा है, आप पढ़ लेना, हमें जानकारी है। और अब आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से, कृपा से, सानिध्य से, प्रेरणा से लोगों ने दान देना सीख लिया है। हर गरीब आदमी भी अब अपना दान शांति धारा के माध्यम से, अन्य माध्यम से करने लगा। तो ये गरीब और अमीर की खाई को बीच में से मिटाना है कि किसी का कब्जा नहीं रहे। कहते हैं ना, जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। इसलिए पूरे देश भर में जो भी कमेटियां बनाई जाती हैं, है ना, फिर उसके बाद महिला मंडल होता है, बालिका मंडल होता है। क्यों बनाए जाते हैं? युवा मंडल होता है, पाठशाला आदि होते, गौशाला होती है। ये कमेटियां, संस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि व्यवस्था के लिए कोई तो आगे आए। कई बार बाहर के लोग आते हैं, अब किसी को भोजन के लिए महाराजों आदि को बोलना पड़ता है कि इनको ले जाओ, मतलब महाराज जी अपने भोजन का तो महाराज बोल नहीं पाते हैं, महाराज को दोष लगता है। अब कमेटियां बन जाती हैं, बैठ जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पद नहीं देना चाहिए। समाज के लोगों को सक्रिय होना, क्योंकि आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैल जाती, कोई अच्छा काम करता है ना, पूरी दुनिया में चर्चा हो जाती।
हो जाती कि नहीं, अच्छे काम की भी होती है। और इसलिए तो पहले कोई काम होता है तो पहले चर्चा होती है, फिर निकलता है पर्चा, पंपलेट आदि बनते हैं ना, और फिर होता है खर्चा, फिर होती अर्चा, और फिर जब काम होता है तो दुनिया में हो जाती है उसकी चर्चा, है ना। तो आजकल देखो माध्यम ऐसे हैं, पूरी दुनिया में हर चीज अच्छी बुरी पहुंचती है, तो अपन उत्साह जगाएं। जहां पे मान लो कमेटियां सक्रिय नहीं तो महिला मंडल काम करे, जो महिला मंडल जिनके काम जो कर सकती वो करे। तो पूरे देश के लिए यही संदेश है हमारी ओर से कि देश में सिर्फ 10 लक्षण में ही अपन को ऐसा नहीं करना है कि प्रतिमाओं का मार्जन कर लिया, बाकी वर्ष भर नहीं कर सकते। प्रतिदिन कर सकते हैं, सप्ताह में कर सकते, 15 दिन में, जैसे हम लोगों का प्रतिक्रमण होता है प्रतिदिन भी करते हैं, फिर 15 दिन में चतुर्दशी की चतुर्दशी करते हैं, फिर 4 महीने में अष्टांगा की चतुर्दशी में करते हैं, फिर साल भर में जो दीपावली के पहले चतुर्दशी आती है उसमें वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, एक साल का हिसाब किताब। जैसे मुनिराज हिसाब किताब करते हैं, ऐसे आपको भी मंदिर की व्यवस्था, महिला मंडल, सफाई आदि की तो कर सकते हैं। पुरुष वर्ग मंदिर की अंदर की व्यवस्था करता है तो बाहर की वो कर सकते हैं, जिनवाणी की व्यवस्था कर सकते हैं। देखो अपन बीमार है, परेशान है, हम बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको पुण्य बढ़ाने का, हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहो, बस तो बीमारी दूर हो जाएंगी तुम्हारी, है ना। हम खुद जब हम ब्रह्मचारी थे तो हम खुद जिनवाणी आदि की व्यवस्था करते थे अकेले। लोग कहते हैं अकेले हम क्या कर सकते, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, और आचार्य से जाके प्रायश्चित भी लिया। अब डिटेल्स नहीं बताएंगे वो क्या हुआ क्या नहीं, फॉर सिर्फ तो ऐसा कुछ नहीं सोचो। एक छोटा सा बच्चा था, हमने सुनाया था उदाहरण, फिर से सुना देते हैं कि वो रोड पे खड़ा हुआ था और पेड़ को हटा रहा था, पेड़ गिर गया था सड़क पे, लोग देखते हुए निकलते जा रहे थे। अब एक व्यक्ति को दया सी आई उस छोटे से बच्चे के ऊपर कि छोटा सा बच्चा मेहनत कर रहा है, चलो अपन इसका साथ देते हैं। वो व्यक्ति जैसे ही आया उसको देख देख के और भीड़ आ गई और वो पेड़ उधर से हट गया और जो लोगों को समस्या हो रही थी वो दूर हो गई। तो इस प्रकार से आप ये भूल जाओ। तो देखो आचार्य सिंह जब आए थे 1976 में, अकेले आए थे, कुछ क्षुल्लक थे उनके साथ में, और आचार्य सिंह के ऊपर बड़े बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बुंदेलखंड में शिष्यों की बरसात हो गई, धन की बरसात हो गई। देखो इसलिए ऐसा नहीं सोचो, जितने महान लोग होते हैं, गांधी जी का उदाहरण आता है, गणेश प्रसाद पंडित जी का आता है कि कितने संघर्ष किए, इसलिए घबराओ नहीं। दुनिया ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही होता है। एक बाप बैठ गया, बेटा चल रहा पैदल, बताओ कैसे मूर्ख हैं कि बाप बैठा है, बेटा पैदल चल रहा है। फिर तीसरे गांव से निकले तो बेटा बैठ गया तो बाप चल रहा था पैदल, अरे कैसा मूर्ख है बताओ, बाप को पैदल चलवा रहा, बेटा बैठा है। फिर आगे चलते गए, वो दोनों ने घोड़ा को अपने ऊपर रख लिया, तो कैसे मूर्ख हैं बताओ, खुद भी पैदल चल रहे और घोड़ा को भी। दुनिया ऐसे ही है। 10 लक्षण पर्व पर ऐसा लिखा है कि सृष्टि की रचना संबंधी क्रियाएं आगे प्रारंभ हो, हम भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में आगे मनुष्य 60 कर्मों को करें। इससे पूर्व 49 दिन की सुवृष्टि के उपरांत यह पर्व आता है, इसलिए यह जो 10 दिन होते परीक्षा के, इसलिए जो लोग उपवास करते हैं बड़ी खुशी की बात है। नहीं भी कर पाते तो कभी भी कर सकते, लेकिन चतुर्मास वर्षा योग सबसे अच्छा रहता है। संलेखना आदि के विषय में भी लिखा है और उपवास करने में पानी गिरता है, जठराग्नि मंद होती है, ऐसा लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है। और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि 70% जल की मात्रा होती है हमारे शरीर में, और पूरे वर्ल्ड में भी वाटर लेवल जो है ना 70% है, तो जल की मात्रा बढ़ जाती है। कई बार ऐसा शोध किया गया कि अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या आदि को विशेष अपराध होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इस जल की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए ही उपवास आदि की जाती है। वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, धार्मिक कारण तो तप की शुद्धि है। हम पाप तो करते रहते हैं, लेकिन हमें प्रक्षालन करने का अवसर मिलता है। शरीर के द्वारा हमने अनंत काल में, पूर्व में, वर्तमान में जो पाप किए हैं उसकी, इसलिए प्रायश्चित में उपवास दिए जाते हैं। और हम अपनी तप की शुद्धि इसके द्वारा करते हैं, इसलिए ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं कि अरे लोग प्रशंसा करें, हमें अच्छा स्वागत होगा, सम्मान होगा, हम 10 उपवास करेंगे, इससे बिल्कुल नहीं करना। उपवास तो करना, और जितनी शक्ति है उसको छिपाना नहीं। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें, जैसे दान में होती है। इसी प्रकार से श्रृंगार कम करें,
तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दोष लगता है। अपन 355 दिन भले ही नहीं करते, मतलब ज्यादा करते संगा तो फिर भी ठीक है, ठीक नहीं बोल रहे, मतलब चल जाता है फिर भी, लेकिन कम से कम 10 दिन तो इसीलिए तो आते हैं कि ये अपन अंजन मंजन मनोरंजन से रहत उपवास चतुर्दशी आदि को भी करते ना, तो अपन कैसे करें? उस दिन घर में काम नहीं करें, मेहनत उसके पहले कर लो, जो काम करना बाद में कर लेना। घर के लोगों का सहयोग करें, मतलब घर के जो उपवास कर रहे हैं उनकी वैयावृत्ति आदि करें। ये वैयावृत्ति जैसे शिविर में जाते हैं लोग, ऐसा ही होती है। तो जहां पर गृह में शिविर लग रहा है ना, कि घर में रह के ही शिविर के वही नियम पालन करना है, बस कुछ चीज की छूट आती रहती है। जो शिविर में शिवरात्रि रहती है तो उनको सब घर का त्याग और वो यंत्र का त्याग चले, दूरभाष यंत्र, तो उसका त्याग, इसलिए कि लौकिक संपर्क दूर रखना, त्यागी वृत्ति रहना। जैसे महाराज माता जी रहते वैसा 10 दिन बन के तो देखो कि हमें भी अगर माता जी बनना पड़े, महाराज जी बनना पड़े, कभी आगे बनना ही है, लक्ष्य रहना चाहिए। तो ये अभ्यास है, हमें प्रतिमा लेना है। जो प्रतिमा ले लेता है उसका जीवन उच्च बन जाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपको सुनाते हैं कि एक व्रती हुआ है। देखो, आप लोग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम वही चीज सुनाते हैं जो अलग से हो, हटके हो, नई हो। लोगों को लगता है कई बार कि हम जैन हैं तो हमें जीवों की हिंसा नहीं करना है ना, तो जीवों की हिंसा करने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है। अपनी रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा कैसे की जाती है। तो एक बार गुजरात पर आक्रमण कर दिया था और वहां के सेनापति आबू जो थे व्रती श्रावक थे, युद्ध मैदान में प्रतिक्रमण कर रहे थे और हाथों में तलवार लिए थे। सोचो कितना अच्छा उदाहरण है कि हाथ, युद्ध का मैदान है, तलवार लिए और प्रतिक्रमण कर रहा है। वो इंदिया बेंदिया यो पढ़ते ना, और लोगों ने देखा ये नरम नरम हलवा खाने वाले क्या वीरता दिखा सकते, ये तो क्या है, समझ गए? वो हम बोल नहीं रहे, सब जानते हैं ना अपन को क्या बोलते लोग, है ना, समझ गए? तो बस लोग ऐसे ही समझते अपन को। अब सेना के सरदार के मुख से सुनकर भी प्रतिक्रमण पढ़ते रहे, सुन लिया कान से, लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं। और प्रतिक्रमण समाप्त होने पर शत्रुओं के सरदार को ललकारा, सूरवीरता पूर्वक युद्ध करते हुए शत्रुओं के छक्के छोड़ा दिए और सेनापति मैदान छोड़कर भाग गए। व्रती सेनापति आबू को अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए रानी ने हास्य में कहा, सेनापति जब युद्ध में एक इंद्रिय 2 इंद्रिय तक से क्षमा मांग रहे थे तो हमारी फौज खबरा उठी कि एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगने वाला पंचेंद्रिय मनुष्य को युद्ध में कैसे मार सकेगा। इस पर व्रती श्रावक आबू ने उत्तर दिया, महारानी जी मेरे अहिंसा व्रत का संबंध मेरी आत्मा के साथ है, आत्महित के लिए सभी जीवों की रक्षा का भाव रखता हूँ। मेरे द्वारा अनजाने में अनेक उन्हें कष्ट हुआ हो तो क्षमा मांगता हूँ, किंतु यदि देश समाज धर्मायतन की सेवा के लिए मुझे युद्ध तथा हिंसा भी करना पड़े तो मैं उसे धर्म मानता हूँ, क्योंकि इसका उपयोग राष्ट्र की और एवं आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए, परंतु आत्मा और मन मेरी निजी संपत्ति है, इन दोनों को हिंसा भाव से अलग रखना मेरे अहिंसा व्रत का लक्षण। इसलिए कायर नहीं बनना, है ना। प्रतिमाधारी के लिए लिखा है खेती भी करता उत्तम खेती मध्यम, इसलिए खेती में भी दोष नहीं बताया। उद्योगी हिंसा की छूट होती है आपकी, आप लोग भोजन आदि बना लेते हैं तो उसमें भी हिंसा आदि होती है। अपन के भाव यही रहना चाहिए, हे भगवान भोजन बनाना कब छूट जाए, भोजन बनाना छूट जाए, व्यापार छूट जाए, रोज भावना तो करो, पुण्य बढ़ेगा, डरो नहीं। तो इससे इसी प्रकार से ये 10 दिन हैं हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मिले हैं कि हम व्रत उपवास करें, एक बार भोजन करें, एकासन, शुद्ध एकासन मुनिराज जैसे। शाम को किसी की अनुकूलता नहीं है, फल आदि जल आदि जो ड्राई लेते ना, ड्राई फ्रूट आदि, तो दूध आदि नहीं, देखो जिसकी जैसी शक्ति। कई लोग एकासन नहीं कर पाते, कहते हम करते हैं तो हमें तकलीफ होती, जिन्हें तकलीफ होती है उन्हें छोड़ करके प्रयास करो, है ना। और आपका पुण्य होगा तो बारिश हो जाएगी तो और अनुकूलता बन जाएगी, क्योंकि बारिश में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, प्यास नहीं लगती। लेकिन चतुर्मास ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है उपवास व्रत आदि करने का, इसलिए ये 10 लक्षण रखे जाते हैं। तो अपनी अन्य चीजों का त्याग करना जो हम वर्ष वर्ष करते हैं, 10 दिन छोड़ दें,
आगे पीछे कर ले, लेकिन 10 दिन ये जीवन के सबसे अच्छे क्षण होते हैं, इसलिए अपन प्रयास करें तो सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए ये जो पर्व होते हैं ना, पर्व एक अलार्म बेल की तरह होते हैं, पर्व एक सूची यंत्र यानी इंजेक्शन होते हैं। जैसे इंजेक्शन से व्यक्ति क्या होता है वो सब मालूम है आपको, ठीक है। पर्व एक नेता होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के पर्व होते हैं। इसमें अपन किस प्रकार से अपना जीवन व्यवस्थित बनाएं, तो अवसर होता है इसका मंगल काल, मैत्री, विशेष उत्सव और पवित्र दिवस। इसलिए इनके लिए बताने की आवश्यकता नहीं होती, लोग अपने आप जागृत रहते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। बस हर घर में रात में ना तो पानी, अब बच्चे हैं तो वो नहीं मानते, उनको छूट है। देखो जो जिनकी अनुकूलता नहीं बनती, कोई बीमारी है, एक डॉक्टर ने बताया था, आचार्य ऋषि से बताया, आचार्य ऋषि हमें शुगर है। आचार्य ऋषि ने कहा रात का त्याग कर दो, डर रहे थे, वो डॉक्टर थे, त्याग कर दिया, उनकी शुगर ठीक हो गई थी। तो ऐसा नहीं सोचो, तुम घबराओ नहीं करो। देखो जिनको बीमारियां हैं वो औषधि की छूट रहती है उनकी, आयुर्वेदिक आदि। और जो ये खाते ना, जो तंबाकू है, चाय है, ये सब चीजों का, क्योंकि अशुद्ध चीजें हैं ये, और नशा भी है। कई लोग कहते हैं हम 10 दिन तो त्याग कर लेते हैं, बाकी समय नहीं, तो वो त्याग करना है। और जो हमने नियम बताए थे ना, इसमें नियम लिखे हैं ये वाले, तो ये नियम पूरे पालन करें सामान्य लोग। और जो जिनकी अनुकूलता नहीं है, बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, सर्विस करने वाले हैं, वो वहां पर अपने पहले से व्यवस्था कर लें, क्योंकि व्यवस्था करने से क्या होता है कि व्यवस्थित काम हो जाता है। तो इस प्रकार से यह वासना को जो रहित करा दे वह पर्व है। तो इस प्रकार से पर्व यह पूर्ण करने वाला होता है, इसलिए ये महापर्व इसको कहा जाता है कि हमारे जीवन को लाइफ मैनेजमेंट यानी जीवन को अच्छा बनाने का एक अवसर है कि हम वर्ष भर भले ही पाप करते रहे, लेकिन 10 दिन अगर हमने ऐसे अच्छे कार्य कर लिए, उपवास, व्रत, नियम, साधना कर ली, तप कर लिया, तो बस ये सोचें कि 10 दिन तो हम महाराज ही बन गए, मतलब माता जी बन गए। 10 दिन के लिए तो बन सकते ना महाराज माता जी, परमानेंट नहीं बनना है ना। तो भाव दीक्षा तो अपन कर ही सकते, भाव से तो अपन साधु बने, प्रयास करें कि देखो मुनिराज तो हमेशा जिंदगी भर के लिए उन्होंने व्रत ले लिए, नियम संयम ले लिया। तो ये आप लोगों के लिए, मुनि महाराजों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि चतुर्दशी को हरि का त्याग करें, पर्युषण में त्याग करें। ये तो उनकी साधना है कि त्याग करते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं कि महाराज जी चतुर्दशी को उपवास करें, अष्टमी को, ऐसा धारणा लोगों की रहती है ना, कर सकते हैं। लेकिन केसलोंज आदि के उपवास जरूरी हैं, स्थापना, चतुर्मास, निष्ठापन, वार्षिक प्रायश्चित जो जरूरी हैं बस उतने जरूरी हैं, बाकी वो अपनी साधना करते रहते हैं। कोई 4 दिन में करता है उपवास, कोई एकाहार उपवास करता है, अपनी अपनी साधना है ना। तो इस प्रकार से आप लोग भी जैन धर्म के, दिगंबर जैन धर्म के पद चिन्हों पर चल के कि किस प्रकार से हमारे साधु करते हैं, उनके पीछे हमें चलना है। और इस प्रकार से सब नियमों का पालन करते हुए इस महा महोत्सव को बहुत अच्छे ढंग से मनाना है, क्योंकि ये उत्तम कहा जाता है। ये 10 दिन की यात्रा 11 दिन में पूर्ण होगी और 11 दिन तक सबको अच्छे से नियमों का पालन करना है। इसलिए जो पर्युषण होता है ना, पर्युषण पिता का एक बड़ा सुखद, निर्विघ्न, मंगलमय, निरापद कुटुंब है। इसके बेटे ही बेटे हैं, क्षमा पत्नी है, 9 बेटों की माँ, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इसके 9 सपूत हैं। तो ये पिता और पूरा परिवार है। 1-2 धर्मों में अंतर आता है अलग अलग ग्रंथों में, इसलिए आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए यह पवित्रताओं और 10 लक्षण राम रूप पर्व है। यह एक ऐसा विलक्षण महापर्व है जो जीवन के आंगन को अभिराम अल्पनाओं से भर देता है, उसका श्रृंगार करता है। और इसको पर्युषण को आध्यात्मिक भव्यता का, सौंदर्य का महान पर्व कहा गया है, मनुष्यता का महोत्सव कहा गया है इसको। और 10 लक्षण की शक्ति अनंत है। इस प्रकार से इसमें अच्छे से पूजन करें। अब लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलेंगे इसी भावना के साथ कि सबके व्रत, उपवास, साधना अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हो और सभी भगवान बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की